Hello friends, you are welcome on Exam Prep 24. हम देख रहे हैं पेपर फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? ऑप्शन है इट इज हैज ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, ऑप्शन बी डायनासोर्स, ऑप्शन सी है इंडियन साइंटिस्ट, ऑप्शन फोर्थ है अमेरिकन साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words is an adverb? ऑप्शन है फरी, मेक, फेस, अपेस। तो इसका सही आंसर होगा अपेस। अपेस मीन्स होता है क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। ऑप्शन है एज, अनलेस, आइदर, बट। तो इसका सही आंसर होगा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ, क्वेश्चन है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। ऑप्शन सिमली, एपेस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। तो इसका सही आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ऑप्शन है द गाइड सेड दैट, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड ऑफ हेयर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड पार्ट, PRQS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ बर्ड इन हैंड इज worth टू इन अ bush, to trap birds in bushes. It is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours. ऑप्शन थर्ड है टू बी डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। फोर्थ ऑप्शन है टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option to complete the sentence। ऑप्शन है not saw, had not seen, have not seen, did not see। तो इसका सही आंसर होगा have not seen। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with suitable pronoun। My son and my daughter are very fond of himself, themselves, each other, herself। तो इसका सही आंसर होगा each other। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of metaphor? My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky। The bitter, sweet memories of childhood are a source of a great pleasure। The face of the child is as soft as the petals of a rose। And option fourth is he is a big donkey। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा he is a big donkey। It is example of metaphor। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो इसका सही आंसर होगा डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the idiom to ring one's own bell means, तो इसका सही आंसर होगा टू इंड्यूल्ज इन सेल्फ प्रेज, स्वयं की बड़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन। क्वालिटी, इंडेफिनिट, क्वांटिटी आर डिस्क्रिप्टिव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड पार्ट गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ ई के प्लेस पर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एटेंटुएट, तो इसका सही आंसर होगा मैक थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन, आपको मालूम होगा नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है, तो जिसे हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड में, तो इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ एंटोनिम पूछा हुआ है, जुडियस जुडिशियस दिया हुआ है, ऑप्शन है केयरफुल, सिली, शेगोसियस, इम्प्रूडेंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पैराग्राफ से पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हाट डज एंकर मीन। यहाँ एंकर का मीनिंग बताना है पैसेज के हिसाब से, तो इसका सही आंसर होगा वंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। सैट डाउन, नेवर परफॉर्म द ट्रिक, स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन। तो पैसेज के हिसाब से इसका सही आंसर होगा स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी आप जानते होंगे, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। किरण राठौड़, किम राठौड़, रवि EMG विद्यालय, तो इसका सही आंसर होगा किम राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, तो इसका सही आंसर होगा अरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यूअस, नेवर, ऑलवेज, हैपनिंग सडनली। तो आपको मालूम होगा हैपनिंग सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वैंड, बॉक्स, हैट, क्लॉथ, स्टिक। तो इसका सही आंसर होगा स्टिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? तो इसका सही आंसर होगा जंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज टू गो आउट, टू बेट, टू extinguish, and fourth option is to postpone. So friends, second part will be correct, to extinguish. Next question is, this sentence, this is the house in which I was born, is a compound complex sentence, a complex sentence, a compound sentence, and fourth option is a simple sentence. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. The objection was made out blank, the lawyer, from, by, to, with. तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, इसे हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। ऑप्शन है व्हाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड, ऑन टायरिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बीइंग टायर्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बीइंग टायर्ड। लास्ट क्वेश्चन, join the following sentence to make a simple sentence. The coffee is not too strong, it won't keep awake. तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। तो हमने प्राइमरी सेक्शन का सॉल्यूशन देखा। जूनियर लेवल का सेट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, to chew the cud correctly means to inculcate virtues, to meditate, contrive against someone, and fourth option is to die on duty. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा टू मेडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the following sentence with most appropriate choice. He was very much ashamed his mischief. ऑप्शन है over, with, for, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट ऑफ, क्योंकि ashamed के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द शॉर्ट and pen the blank is more powerful. ऑप्शन है lost, letter, lost, one, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेटर। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which prefix can be used with the following words? We have got use, री, मिस, इन, डिस। तो आपको मालूम होगा कि इसका सही आंसर होगा
मिस की मिस लगने से मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज वर्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज आर केप्ट इन, तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एन एपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम ग्रीन आइड मोनेस्टर मीन्स, ऑप्शन आर गिवन, टू बी ब्लाइंड, टू बी एंग्री, टू बी jealous, and fourth option is to be sick. Then your answer will be to be jealous. Next question, select the sentence in which the article has been wrongly used. He is a European. A people should obey his teacher. He is a MA. 12 inches make a foot. तो इसका सही आंसर होगा ही इज a MA. MA के आगे एन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the correct question tag from the options. People shouldn't drink and drive. तो आप देख रहे हैं यहाँ should not है, तो हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें not ना हो। तो हम देख रहे हैं should के साथ जो थर्ड ऑप्शन है उसमें not नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा should they. Next question, point out the part that has an error in the sentence. You are learning English for the last 1 years but you show no improvement at all. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समय दिया हुआ है फॉर द लास्ट 1 ईयर, तो ये चला जाएगा परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जो एरर होगा वो ये पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड पर है। व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड? हाफ एन आवर, 4 hours and 5 minutes, 3 minutes, a full day. तो इसका सही आंसर होगा a full day. Next question, what happens when the time to be spent on some work increases? Option are, the work needs additional time, the work consumes all the time, the work is done smoothly, the work is done leisurely. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, the work consumes all the time. Next question, what does the expression pillar box stand for? A pillar type post box, box office, a box attached to the pillar, a box in the pillar. तो इसका सही आंसर होगा a pillar type box, post box. Next question, who is the person likely to take more time to do work? An exhausted person, a man of leisure, a busy man, and elderly person. तो इसका सही आंसर होगा a man of leisure. Next question, point out the most appropriate explanation of the sentence. Work spends so as to fill the time available for its completion. If you have some important work to do, you should always have some additional time. If you have more time, you can do more work. The more work there is to be done, the more
the time needed, whatever time is available for a given amount of work, all of it will be used. तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया गया है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो आपको मालूम होगा द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, point out the correct direct speech of the following. I asked why he was looking through the keyhole. Options are: you are looking through the keyhole. Why are you looking through the keyhole? I said. Are you looking through the keyhole? I said. Do not look through the keyhole. I said. तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट. Why are you looking through the keyhole? I said. Next question. Put the verbs in brackets into the correct present tense. My daughter never to me so. I never what she do. Right answer is my daughter never wrote to me so I never knew what she do. Next question. Pick out the correct synonyms of the word cantankerous. तो इसका सही आंसर होगा क्वेरलसम, झगड़ा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pick out the sentence that has a demonstrative adjective in it. His written statement differ from his oral one. Each one of them received 10 rupees. It is a 20 kilometers walk. This kind of question is often asked in examination. इसका सही आंसर होगा This kind of question is often asked in examination. It is a demonstrative adjective. Choose the correct sentence. The committee have won on this point. The committee were divided on this point. The committee were won on this point. The committee was won on this point. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा The committee was won on this point. पूरी जो समिति थी वो एक मत थी किसी इशू के लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is an example of simile? तो आपको मालूम होगा सिमली का पहचान क्या होता है. एज दिख जाए तो सिमली होता है. तो आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड. तो आपका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस. द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बेबी द वुमेन. तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव, हमको एक्टिव में चेंज करना है. ऑप्शन है द वुमेन might have shown the newborn. Second option, the woman showed the visitors the newborn. Third option is the newborn was shown to the visitors by the woman. And fourth option is the woman has shown the newborn to the visitor. तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड पार्ट. The woman showed the visitors the newborn.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। तो आपको मालूम होगा एडवर्स फ्रेंडली का अपोजिट होता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंडली। fill in the blank with the correct word to complete the proverb. Blood is blanks than water, तो इसका सही आंसर होगा thicker। Once again, a paragraph is given. The question is, the word congested in the verses means, आपको मालूम होगा congested mean the place has no place। Next question, a helicopter can hover while an aeroplane cannot. According to the passage, hover in the passage means, option A, fly sideways, go backward in the air, stay at one place in the air, and fourth option is move straight up in the air। तो इसका सही आंसर होगा स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। आपने इसे देखा होगा आर्मी के द्वारा जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो ये सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, नाउन, वर्ब। तो जो वर्ड परफॉर्म है ये क्या है? वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस? अकॉर्डिंग टू पैसेज its answer will be it reaches the inaccessible places easily। Last question, point out the grammatical category of the underlined word vary in the above passage। तो इसका आंसर होगा एडवर्ब।